कल का हमने लेक्चर एंड किया था यहाँ से लाइक शुरू करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो ये हो गया थायरॉयड का वन लोब एंड सेकंड लोब, इसलिए इसको बाई लोब्ड बोलते हैं क्योंकि दो लोब हैं। और इसी के ऊपर ऑन या इन पैराथायरॉयड प्रेजेंट होता है। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड दो लोब होते हैं इसके। इन नंबर में बात करेंगे, अगर आप नंबर में देखते हो तो ये होता है 4 इन नंबर बट 2 इन पेयर। देन देखते हैं आगे। तो पैराथायरॉयड के बारे में देख रहे हैं, एक व्यू ले लेते हैं। ये हो गया वेंट्रल, और बिहाइंड द नेक आप देखते हो पीछे से डॉर्सल उसे बोलेंगे डॉर्सल, ठीक है। और डॉर्सल और हेड की तरफ एंटीरियर और लेग की तरफ पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये जो ये प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड, और ये डॉर्सल साइड से आपको दिखेगा, ना कि वेंट्रल से दिखेगा, क्योंकि ये पीछे होता है। तो इसके बारे में देखते हैं, ये क्या है। कॉमनली इसका नाम होता है पैराथायरॉयड। लोकेशन की बात करते हैं, एम्बेडेड इन थायरॉयड डॉर्सली, जैसा मैंने बताया। नंबर में होते हैं 2 पेयर, इन नंबर में 4। इसका हार्मोन जो रिलीज होता है वो PTH, ठीक है, पैराथ हार्मोन बोलते हैं और PTH भी बोलते हैं। देन फंक्शन देखेंगे तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट का होम्योस्टेटिस करवाता है। इसका मतलब होता है जो बॉडी का नॉर्मली रेगुलेशन होता है ना, बॉडी फंक्शन, वो कंट्रोल करता है कैल्शियम का। तो देखते हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैल्शियम रिक्वायर्ड किस लिए, तो वाई वी आर, मतलब अपने बॉडी को कैल्शियम चाहिए तो चाहिए क्यों। तो देखते हैं, पहला होता है ब्लड क्लॉटिंग वो होता है कि जैसे हम लोग का ये हैंड है और इस पर चाकू लग जाए या कट लग जाए किसी से भी, तो यहाँ पे एक डार्क रेड कलर का फॉर्म हो जाता है कुछ देर बाद ही। तो वो होता है प्लेटलेट्स के कारण, उसमें नहीं जाना अपने को देखना है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो फर्स्ट एक फंक्शन फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन, ये हो गया ह्यूमन का स्पर्म, ये हो गया सेकेंडरी oocyte, देन ये उसके बाहर का लेयर जोना पेलोसिडा, उसके ऊपर का कोरोना रेडिएटा, इस पे प्रेजेंट होता है JP3 रिसेप्टर स्विच। जो ये स्पर्म आता है इस पे, ये GP रिसेप्टर लाइक ताला, मतलब ये एक लाइक लॉक हो सकता है और ये की हो सकता है, ठीक है। तो ये इस पे आता है, बाइंड करता है, ड्यू टू दिस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो ये ओवा के वाल को पेनिट्रेट करता है, तब जाके लाइक फर्टिलाइजेशन होता है। इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग या मैमल्स में ये देखा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल जैसे आपका मसल फर्स्ट ऑफ ऑल मसल बोलते किसको, ये हो गया सेल्स आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इससे टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है टिश्यू, तो अगर ये मसल्स है, मसल्स टिश्यू बनते हैं। तो जैसे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, लाइक अपना जो थंब होता है उसको खोलते हैं, बंद करते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन। नर्व कंडक्शन में ये है कि इम्पल्स, जैसे यहाँ पे किसी ने चींटी काटी, अगर ये आपका हैंड है, यहाँ पे चींटी काटी तो आपको पता चला ना। तो ये हो गया CNS हो गया, और ये हो गया CNS, और ये हो गया PNS। तो PNS के थ्रू आएगा अपने CNS के पास, इसी को नर्व्स कंडक्शन बोलते हैं। मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ बस। और ये फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन पता ही होगा। फिर क्या होता है, अगर अब देखते हैं कि मेन फंक्शन इस हार्मोन का PTH का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, अगर कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर डिक्रीज होगा या कम होगा, तो ये क्या करेगा ना कि एक्टिव करता है सिंथेसिस ऑफ PTH। यानी जो अपना ग्लैंड है ना, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो डॉर्सली प्रेजेंट है, वो क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है। तो वो एक्टिवेट होगा ना तो PTH का फॉर्मेशन करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन जिसका नाम है PTH का। अब देखते हैं कि PTH करता क्या है, इसका देखते हैं। ये जाता है बोन के पास, फिर जाएगा किडनी के पास, फिर जाएगा इंटेस्टाइन में, ये जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल बोन के पास। तो बोन के पास देखते हैं क्या होता है, ये रहा अपना बोन के पास जाएगा तो क्या कर रहा है, इंक्रीज ओस्टियो का मतलब होता है बोन, क्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय।
तो हमारा जो अंदर कोई सेल है उसका नाम ऑस्टियोक्लास्ट है, तो इसमें से क्या करता है ना कि वो माइक्रोफेजेस का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम। तो इसमें से ब्लड नहीं, बोन में से कैल्शियम लेके और बाहर जा डालता है ब्लड में, ठीक है। देन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जो मैंने बताया, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। अब इसमें बोन स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? ड्यू टू द कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम ही कम है तो डीमिनरलाइजेशन इसको बोलेंगे। फिर किडनी में ये हो गया, किडनी पे पीटीएच काम करता है। देखिए कैसे काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम का तो रीअब्सॉर्ब करता है थ्रू दी वही ब्लड। फिर इधर से आएगा वेन आएगा, आर्टरी आएगा। फिर इसमें से क्या होता है कि किडनी से क्या बोलते हैं, कैल्शियम अब्जॉर्ब किया जाता है, ये भी जाएगा ब्लड में। और फिर देखेंगे इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। यहाँ पे फॉस्फेट का में भी कोई काम नहीं होगा, तो एक्सक्रीट आउट कर दिया थ्रू दी मैच्योरेशन। और ये सिंथेसिस ऑफ कैल्सिट्रोइड हार्मोन, मतलब किडनी बहुत सारे हार्मोन बनाता है, उसमें से एक हार्मोन है कैल्सिट्रोइड हार्मोन, जो क्या करता है कि ये देखिए, अगर इंटेस्टाइन पे पीटीएच वर्क कैसे करता है, ये देखो, पहले फूड हो गया, इंटेस्टाइन में फूड हो गया, विटामिन डी हो गया, ठीक है। अब अब क्या होगा ना कि जैसे कि पीटीएच वर्क करेगा किडनी पे, तो ये अगर ये पीटीएच किडनी पे वर्क करेगा ना, तब कैल्सिट्रोइड हार्मोन सिंथेसिस होगा, रिलीज होगा ड्यू टू द पीटीएच और पैराथायरॉइड हार्मोन जो थायराइड के ऊपर प्रेजेंट है। तो उससे क्या होगा कि उससे कैल्सिट्रोइड हार्मोन रिलीज होगा, तब जाके इंटेस्टाइन पे ये वर्क करेगा। कैसे? विटामिन डी की प्रेजेंट में और कैल्सिट्रोइड हार्मोन इसके हेल्प से ऑब्जॉर्ब ऑफ कैल्शियम देन इंक्रीज ऑफ कैल्शियम। अब हमने इतना देखा कि पीटीएच का काम है कैल्शियम बस लेना, बोन से लेना, किडनी से लेना, देन इंटेस्टाइन से लेना। तो ये सारा कैल्शियम जाता कहाँ है? तो ये कैल्शियम फिर आया ब्लड में। अब ब्लड में आएगा तो ब्लड में क्या होगा ना कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा। तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा? इंक्रीज, ये क्या करेगा ना, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, जो इसके बारे में कल हमने सेक्शनल व्यू काट के बताया था कि छोटे छोटे सेल होते हैं जिसका पैराफॉलिकुलर नाम होता है, और वो कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। अब देखिए सिंथेसिस, ये सिंथेसिस यानी मेक करता है, बनाता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब एक अलग हार्मोन आ गया यहाँ पे, कैल्सिटोनिन। तो अगर कैल्सिटोनिन आ रहा है उसे टीसीटी बोलते हैं। तो टीसीटी का फंक्शन देखते हैं, ये मेन करता क्या है कि इतना मतलब चल क्यों रहा है अपने बॉडी के अंदर। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। अब देखिए ये साइकिल की तरह चलता है अपने बॉडी में। यहाँ पे क्या हुआ कि पीटीएच आया, ठीक है, और ये पीटीएच क्या किया, ओस्टियोक्लास्ट पे काम किया, और यहाँ से बोन से लेके फिर ब्लड में डाला, फिर ब्लड के इन्फ्लुएंस से फिर कैल्सिटोनिन बना पैराफॉलिकुलर सेल्स के अंदर। अब इसका फंक्शन क्या है कि अब ये कैल्सिटोनिन, मतलब ये कैल्सिटोनिन ये जो बोन है अपना बोन, ये बोन के अंदर से ये काम करेगा ओस्टियो यानी बोन, ब्लास्ट यानी फॉर्मेशन, जो बोन के अंदर जो फॉर्मेशन करवाता है, बोन का कैल्शियम अब्सॉर्ब करके उसका एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन, मतलब फिर कैल्शियम बोन में जाएगा वापस। फिर क्या, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ किडनी फिर कम हो जाएगा, फिर किडनी से कम कैल्शियम लिया जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में कैल्सिट्रोइड जो हार्मोन होता है उसका एक्टिविटी लो कर दिया जाएगा। तो मतलब ये हो क्यों रहा है? अब देखिए टीसीटी क्या किया ना, ब्लड में अब कैल्शियम ज़्यादा हुआ, तो टीसीटी क्या किया कि बोन में डाला, पीटीएच क्या किया कि बोन से लिया ब्लड में डाला। अब ब्लड क्या किया कि बोन से लिया और ब्लड में डाला। इसने ब्लड से लेके फिर किस में डाला, फिर इसने डाला बोन में। क्यों? अब यहाँ ब्लड में कैल्शियम का रोल क्या चल रहा है, तो मैंने बताया ना उसका फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व कंडक्शन, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ब्लड क्लॉटिंग, ये सारा क्यों होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग किसके, ब्लड के चलते होता है। ब्लड में एलिमेंट होता है प्लेटलेट्स, मतलब हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये सारा ब्लड से ही होता है। अगर ब्लड में कैल्शियम नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते आप, मतलब आपका बॉडी कुछ नहीं कर सकता।
नेचर ने कितना मतलब डेंजरस लेवल पे काम किया ना, आप समझ नहीं सकते बॉडी को। देन अगर ये आप आगे देखते हो तो ऐसा ऐसा वर्क होता है। अब देखते हैं कि इसका डिसऑर्डर, कि अगर कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा। अगर पीटीएच, वही पैराथायरॉयड हार्मोन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है थायराइड के ऊपर, अगर ये कम होगा तो अगर ये कम हुआ तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम यही ज़्यादा करवाता है बोन से लेके। अब कम होगा तो क्या होगा, कैल्शियम अराउंड गेटेड चैनल ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे शायद माइनस, यहाँ पे ऐसे माइनस। ये होता है मसल्स में एंड नर्व्स में होता है एक्सॉन ऐसा होता है ना, एक्सॉन के पास होता है ये सारा, ये एक्सॉन और ये मसल सेल्स। जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और किसी अपने बॉडी को स्टिमुलस मिला तो उसके बदले हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये इसी चलते होते सारा कैल्शियम का ही खेला है। तो एक्साइटेशन ऑफ क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ नर्व इंक्रीजेस एंड मसल इंक्रीजेस, मतलब वही जो मैंने बोला कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे एक्साइटेशन बोलते हैं। तो ये क्या होगा ना कि अगर कम हुआ, जहाँ कैल्शियम कम हुआ तो लॉन्ग टाइम तक ये बंद नहीं होगा। अगर ये बंद नहीं हुआ तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। अगर मैंने मुट्ठी बंद किया है तो या तो बंद रह जाएगा, नहीं तो मैंने खोला है तो खोला रह जाएगा। तो उसे टेटनी बोलेंगे, टेटनी, कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, स्पाज्म आ जाना। जैसे मैं बैठूँ तो बैठा ही रह जाऊँ, उठूँ ही ना, जैसे टॉयलेट सीट पे बैठ जाऊँ मैं उठूँ ही ना, तो ऐसे उसे टेटनी बोलते हैं। कैल्शियम की कमी से होता है, ओल्ड एज में देखा जाता है। और फिर देखते हैं अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो गया अगर आपको, तो देन डेथ आपकी पक्की है, डेथ हो जाएगी, क्योंकि आप सांस नहीं ले पाओगे ना, आपका लंग्स फूल नहीं पाएगा। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोल रहा है ना, यानी उसके रास्ते में हो जाएगा तो आप सांस उसके मर जाओगे आप, तो डेथ हो जाएगा। इसके कारण से डेथ भी हो सकता है। इसे बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में एक्सफाइक्सिया। अब देखते हैं कि अगर ये तो हो गया कि कम वाला मैटर मैंने देख लिया। अब देखते हैं कि अगर मैटर ज़्यादा हो जाए, अगर मैंने अगर ज़्यादा पीटीएच फॉर्म कर दिया आपका बॉडी, तो क्या होगा कि तो बोन में कैल्शियम कम हो जाएगा, क्योंकि ये बोन से लेकर ब्लड में बढ़ाता है। अगर बोन में कम हो जाएगा तो बोन डीमिनरलाइजेशन होगा। अब बोन अगर डीमिनरलाइजेशन होगा, अगर कोई चीज़ प्योर नहीं है तो वो तो कमज़ोर हो जाएगा। तो उसका बोलने का मतलब है कि बोन गेट्स फर्जाइल मतलब कमज़ोर, मतलब नॉर्मल मीनिंग होगा। फटीक समझते हो ना आप, फटीक, तो ये फर्जाइल हो जाएगा। उससे मेडिकल के टर्म में बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है, कैल्शियम के कमी से हो रहा है, जो बोन में कैल्शियम की कमी से हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस। आप कैल्शियम का वर्क देखो आपके बॉडी में कितना है, मतलब नेचर ने कितना बनाया है, ठाकुर जी, मतलब नेचर में कितना बनाया गया है, मतलब कि कैल्शियम कितना सटीक, नेचर ने कितना सटीक बनाया आपके बॉडी को, कि कितना साइकिल चल रहा है। अब देखिए अगर ब्लड में ज़्यादा होगा, अगर पीटीएच ज़्यादा, ठीक है, तो ये तो बोन से लेके ब्लड में डालता है। अगर ब्लड में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट को स्टोन भी बोलते हैं, किडनी स्टोन कॉमनली जो होता है। क्यों होता है, ड्यू टू दी, अगर हम रिच डाइट लेते हैं किसका, ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, किस में प्रेजेंट होता है, ये तो 10th क्लास का लाइक साइंस में होता है कि किस में टमाटो में क्या होता है, किस में सिट्रस होता है, किस में लैक्टिक एसिड होता है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटो में, ठीक है, मैंने पढ़ा था, मुझे पता है। ये होता है टमाटो में में कहाँ होता है, अगर आप टमाटो देखोगे तो उसका छोटा छोटा सीड होता है। डॉक्टर बोलता है कि आपको टमाटो नहीं लेना है जिस पेशेंट को स्टोन होता है, किडनी स्टोन होता है। क्यों बोलता है कि उसके अंदर जो सीड होता है ना, वो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक देखेंगे आप, सीड के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है, किडनी स्टोन, कैल्शियम ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप टमाटो ले रहे हो तो इसमें से रिमूव कर लेना ये पार्ट, सीड वाला, धोओगे तो लाइक निकल जाएगा, वॉश करोगे तो। फिर उसके बाद देखते हैं कि मेन व्यू देखते हैं कि हुआ क्या अपने अंदर। अब देखो ये हो गया इंटेस्टाइन, ये हो गया ब्लड और ये हो गया बोन, ठीक है। ये हो गया ब्लड, ये हो गया इंटेस्टाइन। हमने देखा कि ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम। अब कौन कौन ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा करवाता है, एक पीटीएच, ये क्या करता है, बोन से लेके ब्लड में डालता है पीटीएच, ठीक है। फिर उसके बाद देखा कैल्सिट्रोइड जो किडनी बनाता है। किसके इन्फ्लुएंस, ये कैसे बनता है, पीटीएच जाके किडनी पे काम करता है ना,
किडनी पे, ठीक है। तो किडनी पे जब ये काम करेगा ना तो किडनी रिलीज़ करता है ये हार्मोन, और ये हार्मोन और ये इसके दोनों प्लस इसके कॉम्बिनेशन से कैल्शियम इंक्रीज होता है इन ब्लड, ठीक है, इन ब्लड। अब देखते हैं, ये तो देख लिया कि ब्लड में कैल्शियम इतना। अब ब्लड में कैल्शियम से फिर वापस जाने के लिए कैल्सीटोनिन, जो फिर थायराइड हेल्प कर रहा है, थायराइड का पैराफॉलिकुलर सेल्स हेल्प कर रहा है, सेल्स हेल्प कर रहा है, जो फॉर्म करता है टीसीटी जिसे कैल्सीटोनिन बोलते हैं। अब देखते हैं ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करता है ना कि बोन के अंदर कैल्शियम स्टोरेज री स्टोरेज करवाता है। अब देखिए मेन क्या है कि फीमेल जब कोई भी फीमेल अगर आफ्टर मतलब उनका मेनोपॉज हो जाता है 15 ईयर्स की अगर वो हो जाएंगी, तो उनमें क्या होता है मेनोपॉज यानी उनका पीरियड साइकिल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होता है ना कि अब देखिए, अब किसी में अगर फीमेल है, अगर 15 ईयर्स हो गया उनको, तो हम लोग नहीं सुनते हैं कि एक जो हीरोइन थी कोमली मर गई थी अपने बाथरूम में गिर के, हो सकता है वो उसका भी लाइक बोन वोन कमज़ोर हो तो वो गिरी हो तो मर गई। अब ऐसे हम लोग कॉमनली सुनते हैं कि कोई बाथरूम गया और गिरा तो मर ही गया, क्यों? उसकी हड्डी टूट गई, क्यों? मोस्टली ऐसा फीमेल के केस में सुना जाता है, और आप लोगों ने सुना भी होगा। अगर आप कहीं टाउन वाउन में किधर भी रहते होंगे तो नोटिस करोगे तो पता चलेगा। तो उसमें क्या होता है ना कि फीमेल जब अगर गिर जाए कहीं से स्टेयर से या कुछ भी, तो उनका डेथ कॉमन हो जाता है, क्योंकि उनका जो बोन होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ होगा तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। अगर एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो फिर बोन वीक होगा ही। तो देन हाँ, थैंक्स फॉर दिस।